न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सुधांशु सिंह जी आपका स्वागत है। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायबिटीज़ के बहुत उम्दा डॉक्टर्स हैं। ये लोगों का रुझान है। सुधांशु जी, 2-3 सवाल था। जैसा कि हमारे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि भाई जब कोरोना आया था तो जीवन की परवाह थी लोगों को और बहुत ज़्यादा मौतें हुई। बड़ा सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी मृत्यु दर को रोक नहीं पाया सर। तो सर, आपका प्रभाव, जो आपका प्रयास है हार्ट को लेके, उसको लेके मैं बहुत जागरूक हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा सा जो आपका इतनी बड़ी योजना है हृदय रोग को लेकर, उसके रोकथाम को लेकर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और आपने जो राजनगर एक्सटेंशन में अपना ये जो प्रयास किया है वो सराहनीय है सर। जी सर, एक्चुअली ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के केसेस में बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, या देर से पहुंचते हैं हॉस्पिटल और उसकी वजह से उनके हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है और कई बार उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है और रेगुलर हार्ट के चेकअप भी कराने पड़ते हैं। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 18 करोड़ लोगों की जान हर साल हार्ट अटैक की वजह से ही जाती है, केवल और केवल हार्ट अटैक की वजह से। और जबकि कोरोना काल का जैसे आपने जिक्र किया, तो कोरोना काल में केवल पिछले 3-4 सालों में 70 लाख लोगों की ही जान गई है, लेकिन हार्ट पूरे विश्व में केवल 70 लाख लोगों की ही जान गई है। और जबकि हार्ट अटैक से हर साल 18 करोड़ लोगों की जान जाती है। तो कोरोना को तो हमने बहुत बड़ा गैप है और कोरोना को तो हमने सबसे बड़ी महामारी घोषित कर दिया सदी की, और हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, डॉक्टर्स अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी पहल है। ऐसा आज तक विश्व में किसी ने किया नहीं है। हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बताएं सर। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे किसी को भी कभी भी, हम देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक हो जाता है किसी भी उम्र के लोगों, किसी भी उम्र के लोगों को। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई घर में है, कोई डिनर कर रहा है, किसी भी टाइम कहीं पे भी किसी को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। उस समय लोग होपलेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे हेल्प करें उस बंदे को। लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग नहीं मिली है, सीपीआर करना नहीं आता है। तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप हमें कॉल करेंगे और हम आपने अपना सेंटर कहाँ पे खोला है सर? हमने अभी तो राजनगर एक्सटेंशन में स्टार्ट किया है। कहाँ पे? राजनगर एक्सटेंशन मिलन अर्थ मार्केट में एक छोटा सा सेंटर है हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहीं से ऑपरेट करेंगे। अभी हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो है वो राजनगर एक्सटेंशन ही है। इन फ्यूचर हम इसको और बड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारी मैन पावर लगेगी। तो हमारा टारगेट ये है कि जैसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, घर पे कहीं पे भी, वो हमें कॉल करते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी टीम उनके पास पहुंच जाएगी। उनका ईसीजी होगा, उनके ब्लड टेस्ट होंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे 5 मिनट के अंदर ही, 5-10 मिनट के अंदर ही उनके पास पहुंच जाएंगे। जो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है पेशेंट का, वो नहीं वेस्ट होगा। वहीं पे ईसीजी होगी, क्लाउड बेस्ड सारे चीज़ें कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंच जाएंगी। कार्डियोलॉजिस्ट रिपोर्ट देखेंगे, वीडियो कॉल पे पेशेंट को एडवाइस भी कर देंगे। और जो लोडिंग डोज हार्ट अटैक के केसेस में हॉस्पिटल पहुँच करके पेशेंट को मिलती है, वो लोडिंग डोज उसको घर पे ही मिल जाएगी, अंडर द गाइडेंस ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। तो और इन बिटवीन जब ये सब हो रहा होगा, हमारी एक टीम हॉस्पिटल से भी, जो नियर बाई हॉस्पिटल जो कार्डियक सेंटर होगा, वहाँ से कोऑर्डिनेट करेगी। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि लोग गलत हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ से उन्हें दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर पेशेंट का लॉस होता है उसमें, पेशेंट के पास क्योंकि टाइम कम होता है। राइट। WHO का ये क्राइटेरिया है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक हो तो 90 मिनट के अंदर अंदर अगर उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई तो हार्ट का डैमेज बहुत मिनिमम होता है। तो हम तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही उनके पास पहुंच रहे हैं। हम उनको लोडिंग डोज भी दे रहे हैं। मैक्सिमम हाफ एन आवर या 40 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। जो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एडमिशन हो गया, इमरजेंसी में टाइम वेस्ट होता है, वो सब टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमारा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कार्डियोलॉजिस्ट से होगा
और डायरेक्ट पेशेंट कैथ लैब में पहुंचेगा। उसका ना तो एडमिशन काउंटर पे टाइम वेस्ट होगा, ना इमरजेंसी में टाइम वेस्ट होगा, और इस तरह से उसकी जान बच सकती है और हार्ट का जो डैमेज है वो भी बच जाएगा। राइट। तो हमारा ये प्रयास है। तो सर मेरे ख्याल से ये अनोखा प्रयास है कि और ये हॉस्पिटल एक तरह से घर पहुंच रहा है। बिल्कुल, और ये फैसिलिटी 24/7 होगी, 24/7 बिकॉज जनरली रात में अटैक्स आते हैं लोगों को, अर्ली मॉर्निंग आते हैं अटैक्स। सर्दियों के टाइम में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग होते चांसेस होते हैं ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो इस वजह से। सुधांशु जी, 2 सवाल मेरा और था कि जैसा कि आपने कहा कि 70 लाख लोग मरे कोरोना से, लेकिन 18 करोड़ प्रति वर्ष मरते हैं। जी सर, ये WHO का डाटा है, ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल करके चेक कर सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस बारे में कोई बड़ी मांग करना चाहेंगे? जागरूकता सरकारें भी अपने अपने तरीके से सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। सरकारें भी ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह की फैसिलिटी, संजीवनी करके वो सब प्रयास कर रहे हैं वो जी, भी। लेकिन एज ए डॉक्टर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, हम भी कुछ अपना छोटा प्रयास कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जाने, क्योंकि एक घर के किसी एक सदस्य की जान चली जाती है, मान लीजिए कोई कमाने वाला इकलौता ही सदस्य है, उसकी जान चली गई तो पूरी फैमिली तो बर्बाद हो जाती ना। जी। गया एक आदमी, उसके पीछे जुड़े हुए 4 लोग 6 लोग, वो उन सबकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके गार्जियन चले गए हैं, तो उनकी फैमिली को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत मतलब पिटी फील होता है। सर एक मेरे मन में सवाल हो रहा है कि ये इनिशिएटिव आपने क्यों सोचा, क्यों लिया आपने? कोई ऐसी घटना जो आपको मतलब जरूर आपको ये भाई हमें ये काम करना है? एक्चुअली सर लगभग 2 साल पहले मेरी एक पेशेंट थी, उसके घर में उसके फादर, मदर, चाचा, चाची सारे एक्सपायर हो गए कोरोना में। कोरोना हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। तो कोरोना के बाद तो उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वो 25 साल की थी, उससे छोटी 18 साल की, एक 14 साल की। तो उनको देखने वाला कोई नहीं था। वो बेचारे मतलब उनको पता भी नहीं था कि कहाँ जाएं, क्या करें, किससे हेल्प मांगें। और इस ऐसे ही एक पेशेंट थी, वो मतलब बिहार से रहने वाली थी, उनके हस्बैंड यहाँ बैंक में जॉब करते थे, वो भी मतलब उतनी सक्षम नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनके भी हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो भी छोटा बच्चा था उनका, वो भी परेशान हुए। तो आए दिन मैं सुनता भी रहता हूँ कि मतलब फला को हार्ट अटैक हो गया, अभी लोग कहते हैं अरे कल तो अस्पताल पहुंच नहीं पाए, मर गए। हाँ, कल तो कोई जिम करते हुए किसी को हो गया हार्ट अटैक। सर देखिए राजू श्रीवास्तव लड़कों को हो रहा है। हाँ, राजू श्रीवास्तव जी को हुआ, और एक दो एक्टर्स हमारे सिद्धार्थ, कोरोना में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हार्ट अटैक की वजह से स्पेशली तो काफी लोग डेथ हुई। तो हमने ये देखा कि मतलब लोग, जैसे हम कैंप भी लगाते हैं, जैसे लोगों से पूछते हैं कि मान लो कल को आपको हार्ट अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे? कहते हैं हम हॉस्पिटल जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल जाएंगे? तो वो गलत हॉस्पिटल का नाम ले लेते हैं जहाँ की फैसिलिटी ही नहीं है कार्डियोलॉजी की। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है इनकेस। और 5-10 मिनट के अंदर किसी के घर पे मतलब अगर हम 1-2 जान भी बचा लिए महीने में, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो कोरोना ने आपको झकझोरा, आपने कहा मैं घर तक पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने परिवार टूटते हुए देखा है, और इस कदर टूटते हुए देखा है कि मतलब हम तो बहुत छोटे इंसान है जी कि कितना में हमारे से तो यही हो सकता है कि हम भाई फीस नहीं लें, उनको दवाएं भाई कहीं से जी डिस्काउंट पे दिलवा दें, यही कर सकते हैं। लेकिन उनके जो दैनिक जीवन में वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको तो हम नहीं कुछ हेल्प कर सकते। राइट सर। डॉक्टर साहब, अभी सुनने में आया था कि अभी 2 दिन पहले आपने गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में VVIP में आपने एक कार्यशाला भी चलाया। जी, एक्चुअली हाँ, VVIP सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन की सबसे बड़ी सोसाइटी है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सौरभ त्यागी जी। तो उनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया हमारा। तो वहाँ पे जितने भी वहाँ के निवासी हैं, गार्ड्स हैं और स्टाफ हैं, सबको हमने कोशिश करी कि हम उनको एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दें। इन केस अगर मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ जाता है, तो आपका सबसे नज़दीकी बंदा जो है आपकी हेल्प करेगा ना। मान लो ऑफिस में आपका असिस्टेंट है, आपका प्यून है, या घर पे आपकी वाइफ है,
तो उस दौरान तो वही आपके पास है, तो उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आनी चाहिए। एटलीस्ट हार्ट की पंपिंग कैसे करनी है, CPR कैसे करना है, वो आना चाहिए। अगर आपके साथ वाले को हार्ट अटैक की CPR की ट्रेनिंग नहीं पता है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो आपने प्रयास किया। हाँ, अगर किसी को इफेक्टिव CPR मिल जाता है तुरंत ही तो लाइफ बच जाती है। राइट। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनगर एक्सटेंशन की हम सारी सोसाइटीज में जाएं और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कभी भी उनको हार्ट अटैक हो तो हम उनके पास पहुंच जाएं। और उनकी हिस्ट्री हमारे पास पहले से ही होगी, उनका डाटा पहले से होगा, जैसे उनको BP है, शुगर है, थायराइड है, क्या क्या दवाएं लेते हैं, ये सारी डिटेल्स हमारे पास पहले से होगी। तो हमारा टाइम बहुत सारा बचेगा कि जो वहाँ पहुँच करके 15-20 मिनट डॉक्टर का टाइम चला जाता है हिस्ट्री लेने में कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम क्या था। हम हमारे ऐप पे रजिस्टर होंगे, हम ऐप खोल के देखेंगे, एक पेज पे ही 30 सेकंड के अंदर हमें दिख जाएगा कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हार्ट अटैक की केस में वो तो बता नहीं पाएगा, दूसरे बंदे को पता नहीं होगा कि ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर भी कर रहे हैं, और ताकि हम जरूरत पड़ने पे उनकी हेल्प कर सकें, उनकी जान बचा सकें। सर एक सवाल और था, ये तो हार्ट अटैक होने की बात है कि होने के बाद आप तुरंत उन तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि विदिन 10 मिनट राजनगर एक्सटेंशन में आप। हाँ, वैसे 5 मिनट का हमने रखा है, लेकिन इन केस कहीं ट्रैफिक में फंस गया तो 10 मिनट पहुंच जाएंगे और अस्पताल समझिए घर पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है सर, हमारी शुभकामनाएं। 2 सवाल और था सर, कुछ ऐसे बताएंगे जैसे कि आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जो लाइफ है कि लोग बच सकें, वो नौबत ही ना आए। तो चूंकि आप बिल्कुल, हम हमारा टारगेट यही है रजिस्ट्रेशन का कि हम उनको रजिस्टर करेंगे तो उनको हम बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे कि हमने एक अपना ये एक पंपलेट भी छपवाया है, ये भी हम देंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है कि थोड़ा संक्षिप्त में बताएं हार्ट अटैक के रीजंस क्या होते हैं। जैसे शुगर हो गई, प्रीवियसली आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। शुगर रीजन है हार्ट का, हार्ट अटैक का। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको यूज, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपवाया है हमने। हाई कोलेस्ट्रॉल और लैक ऑफ टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली डायग्नोस ना हो पाना, ये भी एक रीजन होता है। ओबेसिटी, आज के केसेस में ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ठीक ठाक। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है वो भी हमने लिस्ट किए हुए हैं इस पेपर पे। सर जैसे 1-2 सिम्टम बताएं। हार्ट अटैक के सिम्टम है जैसे स्वेटिंग, चेस्ट पेन, स्वेटिंग होना, पसीना आना। कई बार बहुत सारे लोग चेस्ट पेन लेकर के आ जाते हैं कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक का होता है, वैसे तो एनी काइंड ऑफ पेन मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन जो टिपिकल हार्ट अटैक वाला पेन होता है वो चेस्ट हैवीनेस के साथ में होता है। चेस्ट पेन होगा, हैवीनेस होगी, ऐसा लगेगा पसीना आएगा, छाती पे किसी ने पत्थर रख दिया है। हाँ। और पसीना आएगा, स्वेटिंग के साथ में आएगा। और अगर केवल पसीना आता है सर बाय द वे, केवल स्वेटिंग भी हो सकता है, ये शुगर भी कम हो सकती है और हार्ट का एक सिम्टम हो सकता है। क्योंकि जो लोग जिनका शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं होता है ना, कई बार उनको पेन नहीं होता है और केवल स्वेटिंग वगैरह ही होती है, और उस वजह से उनको मतलब मिस डायग्नोस हो जाता है। तो ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन में ईसीजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है मतलब हार्ट अटैक डायग्नोस हो जाएगी, ये हार्ट अटैक है कि नहीं। इसीलिए हम 5 से 10 मिनट के अंदर विद ईसीजी इक्विपमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर और अपनी किट, हार्ट अटैक की जो लोडिंग डोज वगैरह होती है सबके साथ में हमारी टीम पहुंच जाएगी उनके पास जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, ताकि फुल्ली डायग्नोसिस वहीं पे हो जाए, बेड साइड ही 5 मिनट के अंदर डायग्नोसिस और एक फर्स्ट एड हो जाए, उसके बाद हॉस्पिटल से आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बिल्कुल, हॉस्पिटल से वहाँ पे आप उनको पहुंचा देंगे, वहाँ पे सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा देंगे। सर बहुत बड़ा प्रयास है सर आपका, मेरी पूरी शुभकामना है। अगली बार हम आपसे डायबिटीज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुधांशु बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आप